आज के इस वीडियो यात्रा के अंदर हम लोग ओल्ड अहमदाबाद देखने वाले हैं। आखिरकार पुराना अहमदाबाद किस प्रकार से दिखता है। वर्षों पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत ही पुराना मार्केट, पुराने लोग और काम करती हुई ये पब्लिक, सब कुछ जो है वो इस वीडियो यात्रा में हम कवर करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। फिलहाल मैं हूँ अभी नमस्ते सर्कल के ऊपर और अपन चलते हैं ओल्ड अहमदाबाद को देखने के लिए और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है भाई साहब। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। एंड तक देखना ओल्ड अहमदाबाद किस प्रकार से दिखता है। अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं। जैसे ही शाम के 7 बजे का टाइम हो जाएगा तो ये जितने भी रेस्टोरेंट ढाबे हैं इनके बाहर इतनी भयंकर वाली भीड़ हो जाती है और बहुत सारी जो है वो यहाँ पे कुर्सियाँ लग जाती है। फिलहाल जैन ट्रेवल्स की ये AC कोच बस आप देख सकते हैं और आगे MR खड़ी है, देखिए MR ट्रेवल्स है ना। तो बसों का काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा है यहाँ पे। नमस्ते सर्कल पर अहम जो है वो स्टॉप रहता है श्रीनाथ, ये भी बस यहाँ पे है। आसपास का ये माहौल है और मैं बढ़ रहा हूँ आगे दिल्ली दरवाजे की तरफ। एक HP का पेट्रोल पंप नज़र आया है मुझे और मैंने इतना सारा ट्रैवल किया है लेकिन इस प्रकार का पेट्रोल पंप की छत मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऊपर HP का ही कुछ ऐसा बनाया हुआ होता है शेड, लेकिन यहाँ पे आप देखिए पूरा कंक्रीट की छत बनी हुई है और ऊपर से काफ़ी डिज़ाइनदार जो है वो पेट्रोल पंप की छत बनाई है। तो आपने ऐसा पहले देखा या नहीं देखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। तो वाकई यूनिक लगा यार। ये है आशियाना किसी होमलेस पीपल का, रात होते ही यहाँ पे सो जाएगा। अभी फ़िलहाल कहीं ना कहीं आसपास निकला होगा। आपने मेरा होमलेस वाला भी व्लॉग देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि फुटपाथ के किनारे बहुत सारे होमलेस लोग जो है वो यहाँ पे सो जाते हैं। आगे भी एक भाई साहब जो है वो ऐसे सो रहे हैं। इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही है लेकिन ये हल्की हल्की सी जो छटवी धूप आ रही है इनमें ही दादा जो है वो यहाँ पे सो रहे हैं, है ना, चद्दर बिछा के। और दोपहर के लगभग 3 बजे का समय हो चुका है। लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं आसपास। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी सड़कों के ऊपर भीड़ कम है। 4-5 बजे के बाद जैसे जैसे लोग जो है वो जॉब से फ्री हो जाएंगे वैसे वैसे जमावड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और चाय की टपरियों पे लगातार जो है वो भीड़ हम लोग देखने लग रहे हैं। लोग चाय की चुस्कियाँ लगातार ले रहे हैं भाई साहब, है ना। फ़िलहाल आपकी यात्रा गुरुजी आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली दरवाजे की तरफ। अभी मेरे पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हो ये दिल्ली दरवाज़ा है। मैं दिल्ली दरवाजे के पास आ चुका हूँ और इसका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि ये अहमदाबाद को दिल्ली से जोड़ा करता था और मुग़लों के लिए ये दरवाज़ा अहम हुआ करता था क्योंकि ये जो दिल्ली दरवाज़ा है ये व्यापार की दृष्टि से और सांस्कृतिक संपर्कों की दृष्टि से ये दिल्ली को अहम भूमिका के रूप में जोड़ा करता था। तो वाकई ये पुरानी इमारत आज भी खड़ी है उसी रूप में, कितनी मजबूती के साथ में खड़ा है और ये लिखा हुआ दिल्ली दरवाज़ा। और इसके इन चारों तरफ ये बहुत सारे दरवाजे थे। तो पहले के समय में अहमदाबाद का जो परकोटा था इन्हीं दरवाज़ों के बीच में ही था, लेकिन अब धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है वो शहर जो है वो बाहर की ओर भी बढ़ गया है ना। और फिलहाल आप ये माहौल देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो ठंडी छाँव में यहाँ पे रेस्ट भी कर रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पे बिता रहे हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा ठंडक मेरे को भी महसूस हो रही है और इस दरवाजे के अंदर से जो हवा आ रही है वाकई भाई साहब एक नंबर AC जैसी हवा है। मज़ा आ गया यार। बहुत ज़्यादा इतनी कड़ाके की धूप में जो है वो, है ना, पसीने से लथपथ हो जाते हैं। और पुराना दरवाज़ा है। इस पुराने दरवाजे के यहाँ पे देखिए सैनिक खड़ा हुआ करते थे पहले, यहाँ पे पहरेदार हुआ करते थे। इधर भी देखिए पहरेदारों के लिए ये कक्ष बने हुए हैं ताकि वो निगरानी रख सके कि दरवाजे के अंदर और बाहर कौन आ रहा जा रहा है। और ये पुराने समय का गेट देखिए आज भी खड़ा है, बिल्कुल कितना मजबूत हुआ करता था। एक आदमी तो इसको हिला भी नहीं सकता। वाकई यार बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है ना। तो ये दिल्ली दरवाज़ा है। अब चलते हैं ओल्ड मार्केट की तरफ, देखते हैं पुरानी इमारतें। ये
पुरानी इमारतें देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना पुराना मार्केट है। और वाकई इस मार्केट के अंदर आते हैं तो 1980 1990 वाले दशक की आसपास की यादें जो है वो वाकई ताज़ा हो जाती है। और जो लोग अहमदाबाद में उस ज़माने से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे कोई वर्क करके गांव चला गया हो, तो वो वाकई रिलेट कर पाएंगे। ये आप इमारतें देखिए, आज भी लकड़ी की छतें और लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की बालकनी लकड़ी की, सब कुछ वैसा ही मंजर यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि अब आज के समय में इसके अंदर कोई नहीं रहते हैं, लेकिन ये देख सकते हो आप, है ना, ये देखिए कितनी सुंदर सी जो है वो माता जी की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है ना। ये देखो भाई साहब, ये कलाकारी पुराने ज़माने की है। तो 19वीं शताब्दी की यादें ताज़ा करती हुई ये इमारतें, खंबे भी आप देखिए, ये पूरे लकड़ी के बने हुए हैं और इनके ऊपर भी कलाकारी देखिए आप, है ना। और लकड़ी की ही छत के सपोर्ट देखिए छतें बनाई जाती थी। तो ये पुराने समय की इस प्रकार की इमारतें, और ये पूरा का पूरा मार्केट आप देखिए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और मैं कहाँ खड़ा हूँ देखिए, बीचों बीच में, है ना, छोटा सा पतला सा डिवाइडर है, इसके ऊपर खड़े खड़े आपके यात्रा गुरु जी मार्केट का अन्वेषण करने लग रहे हैं। वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और मैं बीच में डिवाइडर के ऊपर इस प्रकार से चल रहा हूँ और आसपास बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर कोई मोबाइल हाथ से छीन के झपटा मार के लेके चला गया तो भाई साहब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, और 10,000 रुपये का माइक जाएगा वो अलग, है ना, क्योंकि माइक का अडेप्टर इसी के साथ में लगा हुआ है। तो फिलहाल रोड पार करके मैं हो जाता हूँ साइड में और पूरा मार्केट घूमते हैं, मज़ा आ रहा है। वाकई इस प्रकार की यात्राएँ एक अलग ही एक एक्सपीरियंस देती है ना। पुराना मार्केट, पुरानी ताज़ा यादें। हालांकि आदमी नए हो गए हैं, लेकिन इमारतें, सड़कें आज भी उसी वक्त को जो है वो गवाही दे रहे हैं। एक नज़र इस इमारत पे आप डालिए, कितनी पतली सी इमारत जो है वो यहाँ पे खड़ी की गई है। और ये भी देखिए कितने मंजिल है। ये दुकान जो है वो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये बीच में फर्स्ट फ्लोर, ये हो जाएगा सेकंड फ्लोर, और फिर ऊपर देखिए थर्ड फ्लोर। भाई साहब, है ना, लगभग मुश्किल से 10 फीट चौड़ी ये इमारत होगी। लेकिन ये देखिए कितने फ्लोर ऊपर बनाई गई है। ये है पुराने ज़माने की कलाकारी। और ये आप पूरे देखिए ईंटों से निर्मित की गई ये इमारतें, और लकड़ी की अहम भूमिका इन इमारतों के अंदर हुआ करती थी। आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए आरसीसी वाला सिस्टम आ चुका है, लेकिन उस समय के अंदर कोई आरसीसी वाला सिस्टम नहीं हुआ करता था। और ये देखिए लकड़ियों से बनी हुई, है ना, ये कम से कम 70 से 80 साल पुरानी ये लकड़ियों की बनी हुई ये खिड़कियाँ। वाकई पूरा आप इस मार्केट में जब आप घूमोगे ना, तो वाकई एक फ़ील आएगा कि हम कोई पुराने ज़माने वाली टाइम ट्रेवल करके 19वीं शताब्दी के अंदर चले गए हैं। ये देखिए, एक ज़माना हुआ करता था। आज इन सड़कों के ऊपर जिस प्रकार से मॉडर्न गाड़ियाँ दौड़ रही है, और बिल्डिंगें आज भी वही, इमारतें तो वही है, लेकिन गाड़ियाँ चेंज हो गई है। पहले यहाँ पे व्यापार जो है वो बैलगाड़ियों, ऊँट गाड़ियों के माध्यम से हुआ करता था, गधा गाड़ी के माध्यम से हुआ करता था। तो वाकई ये वही मार्ग है मुग़ल कालीन। उस समय व्यापार बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। तो ये देख सकते हो आप पीछे, एक अलग ही वाकई फील आ रही है। आप किसी भी सिटी में आप जाइए, किसी भी शहर में जाइए, हमेशा ओल्ड सिटी हो या फिर ओल्ड मार्केट हो, उसका अन्वेषण ज़रूर करिए, ताकि अपन पुराने ज़माने से कनेक्ट हो पाएँ। मेरे पीछे आप एक पुरानी इमारत देख रहे होंगे, तो कोई ज़माना रहा होगा 19वीं शताब्दी के अंदर। इन्हीं झरों को, इन्हीं खिड़कियों के ऊपर से जो है वो लोग झाँका करते थे, इन रोड के ऊपर आसपास से जाने वाले लोगों को निहारा करते थे। लेकिन आज ये खड़े जो इमारत है, ये वक्त के थपेड़े झेलते हुए इसका रंग जो है वो फीका पड़ चुका है, और आज ये खिड़कियाँ बंद पड़ी है। कोई ज़माने में इन खिड़कियों से बच्चे लोग जो है वो देखते होंगे, बाहर महिलाएं झांकती होगी, लेकिन आज कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं पीछे का साइड, कुछ ऐसा पुराना माहौल है भाई साहब। तो बहुत सारी बिल्डिंगें जो है वो बंद पड़ी है, लेकिन वाकई यादें ताज़ा हो गई है।
पुराने ज़माने का पुस्तकालय मुझे नज़र आ चुका है। आप देखिए इस बिल्डिंग के अंदर पुस्तकालय संचालित हुआ करता था, जिसके अंदर बहुत सारी पुस्तकें और इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज ये बिल्डिंग कुछ इस प्रकार से पड़ी है। और लकड़ी की कलाकारी तो आप देखो, मैंने आपको नेपाल के काठमांडू के अंदर मैंने आपको काठ की बनी हुई सारी जितनी बिल्डिंगें दिखाई थी, उसी टाइप की फीलिंग आ रही है। काठ यानी लकड़ी, मांडू यानी मंडने वाला, यानी कि काठ से मंडा हुआ शहर काठमांडू, नेपाल की राजधानी। और इसके ऊपर भी आप नक्काशी देखिए, कलाकारी देखिए, ये लकड़ियों की बिल्कुल बारीक कलाकारी करके पुराने ज़माने के अंदर जो है वो बालकनियाँ इस प्रकार से बनाया करते थे। और इनकी जो थोबलियाँ हैं, जिनको लोकल भाषा में थोबली बोलते हैं, खंबा भी बोलते हैं, पिलर भी बोलते हैं, तो ये कुछ देखिए लकड़ी से ही निर्मित की हुई होती थी। वाकई बहुत सुंदर यार, बहुत सुंदर वाकई। ये देखिए लिखा हुआ पुस्तकालय, और किसी को गुजराती लिखा हुआ है, अगर कोई भाई गुजराती पढ़ना आता है तो ये क्या लिखा हुआ है, सेठ लक्ष्मी प्रसाद शंभू प्रसाद, ऐसा कुछ है। मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है, जितना पता चल रहा है उतना मैं पढ़ पा रहा हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना क्या लिखा हुआ है भाई। कौन सी मस्जिद है? रानी रूपमती। अच्छा, रानी रूपमती। देखने जैसी है। अच्छा जरूर देखना। अच्छा, मैं आपको आगे कहता हाँ हाँ हाँ। आए तो देखो। और आपकी ये दुकान तो बहुत पुरानी लग रही है। 100 साल हो गया। कितना साल हो गया? 100 साल। 100 साल हो गया है। कितनी पीढ़ी है? तीसरी पीढ़ी। आपके पिताजी दादाजी से है? मेरी उम्र 81-5 महीने। अच्छा, 81-5 महीना। हाँ, अच्छा, काफ़ी पुरानी है, मतलब पूरी एकदम छोटी सी दुकान संचालित हो रही है। देखिए दादाजी संचालित कर रहे हैं। छोटी रोटी अच्छी है। हाँ, की रोटी अच्छी, सूखी रोटी अच्छी है। इतना याद रखो। लालच बुरी बला है। सही बात है। तो आप तो मतलब पहले पिताजी यहाँ बैठते थे आपके? हमारे दादाजी की जमीन है। अच्छा, दादाजी की ज़मीन थी, फिर पिताजी के पास आई। तो पहले ज़माने में हाँ, आपस में शादी होती है। अच्छा, तो हमारे दादा ने उनकी लड़की को एक दिया, 13 मकान दिया। 13 मकान दिया। फिर इधर से अब नई पीढ़ी आई। हाँ बेच हाँ, बेच डाला और फिर पैसे खर्च कर दिए। सही बात। पागल है, पागल। आज जमीन की बहुत कीमत है। हाँ, आपने जिम्मेदारी संभाल ली, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी बच गई है। मेरे दादा की तो इज्जत जावे। हाँ, लेकिन जितने मेरे बुजुर्ग हैं, हाँ, उनकी भी इज्जत जावे। सही बात है। उसका आगे बोले मैंने दूध पिए नहीं। हाँ मेरा दूध हाँ, उसके लिए बैठो। सही बात, अभी मम्मी नहीं है, दादा नहीं है, कुछ नहीं है, सही बात। लेकिन उनको प्रणाम करके जाता हूँ। हाँ, प्रणाम जरूरी है, उनका आशीर्वाद ही है। वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही उनका। कहीं दूर देखते हैं, सही बात है, कहीं कोई भी जगह से देखते हैं, देखते ही हैं। मैं उनको नहीं देख पाता हूँ। सही बात। सड़क के किनारे किनारे ही बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, झोपड़पट्टियों के अंदर लोग रह रहे हैं और सड़क के किनारे ही झोपड़पट्टी वाले लोग ही कुछ न कुछ जो है वो सड़क के ऊपर बेच के जो है वो अपना परिवार का जो है वो पालन पोषण करते हैं, गुजर बसर करते हैं। कोई चिड़िया बेचता है, कोई कुछ भी बेचता है। और हेलो है ना, तो बच्चे लोग इस प्रकार से एक्साइटेड हैं। और ये देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कपड़े साइड में यहाँ पे धोए जा रहे हैं।
और ये माहौल है भाई पुराने मार्केट का। फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आसपास का कुछ ऐसा माहौल। और लगातार सड़क के किनारे किनारे ही बहुत सारे लोग बर्ड्स बेच रहे हैं, रंग बिरंगी चिड़ियाएँ। देखिए सामने भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, देखो ये वाले है ना, तो घोंसले लेके बैठे हैं, पूरा सामान लेके बैठे हैं। यहाँ पे चिड़िया वाले बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो सिर्फ पिंजरे मिल रहे हैं। और ये देखिए ये चिड़िया, अपने मनपसंद की चिड़िया इनमें से निकालो और खूबसूरत एकदम डाल के लेके जाओ पिंजरे में ना। ये देखो मस्त। इधर देखिए वाइट कबूतर भी है, ब्लैक कबूतर है, ब्राउन कबूतर है। कबूतरों की जितनी भी वैरायटी हैं भाई वो यहाँ सारे के सारे कबूतर है। और ये तोते हैं भाई, पैरट, विदेशी पैरट। एक दादी जी यहाँ पे देखिए धूप फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं धूप में, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मिल रहे हैं भाई खरगोश। आप घर पे ले जाके खरगोश को भी है ना पालना चाहते हो तो बहुत ही सुंदर सुंदर खरगोश भी यहाँ पे मिल रहे हैं। क्या प्राइस है एक जोड़े का? 900 रुपये एक जोड़ी। अच्छा, एक जोड़े के 900 रुपये बता रहे हैं भाई साहब। तो है तो ज़्यादा महंगे नहीं है, बिल्कुल सस्ते ही हैं। और हर प्रकार के यहाँ पे पशु पक्षी मिल रहे हैं यार पालने के लिए घर के हिसाब से। चिलचिलाती धूप के अंदर एक ही सहारा है गर्मी को दूर करने का, वो है गन्ना रस। लोग जो है भाई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा जहर है। कोल्ड ड्रिंक से शरीर को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है और सबसे अच्छा स्रोत होता है गन्ने का रस। इससे कोई नुकसान भी नहीं है और शरीर को बहुत सारा फ़ायदा भी मिलता है और गर्मी भी दूर होती है। हाँ, ठंडा ठंडा बर्फ़, छोटे छोटे टुकड़े। और काला नमक सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है काला नमक। अगर गैस की प्रॉब्लम हो, खाना पचने की कोई प्रॉब्लम हो तो गन्ने के जूस के साथ में काला नमक खूब सारा डाल के पीजिए, मज़ा आ जाएगा, हाजमा सही हो जाएगा। iPhone 17. शाम का समय हो चुका है और 7 बजे के आसपास रोज़ा खोलने का टाइम हो जाएगा। तो उसके चलते आप देख सकते हैं कितने सारे मुस्लिम भाई जो है वो मस्जिद के आसपास ही जो वो है खाने पीने की चीज़ें खरीदने लग रहे हैं। तो भाई अभी रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, सभी रोज़ेदार जो है वो यहाँ पे आसपास आपको दिख रहे होंगे। अभी रमज़ान के महीने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाने पीने की पूरी रात जो है वो दुकानें चालू रहती है, क्योंकि पूरी रात जो है वो रोज़ा जो दिन में व्रत रखते हैं वो रात के समय में घूमते फिरते हैं और खूब सारे भाई अपना मन पसंदीदा भोजन जो है वो खाते पीते रहते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं चौक के अंदर ही यहाँ पे आज़ान भी हो रही है, सामने मस्जिद है, ठीक है। और मुस्लिम लोग भाई साहब यहाँ पे रोज़ेदार साहब जब है सब अभी व्रत खोलेंगे शाम को।
लोग बनाने मामा क्लॉक इसको 20 रुपए दो